भूतों का संसार में बहुत ही हुहल्ला प्रचार है और उनकी मान्यता वाले भ्रमिक लोग दुख आपत्ति भी बहुत उठाते हैं। भूत कहते हैं बीते समय को, पंच तत्वों को भी पंचभूत कहते हैं और प्राणियों को भी भूत धर्म ग्रंथों में कहा गया है। परंतु यहाँ उन भूतों की चर्चा है जो कि मनुष्य की कल्पित मान्यता अनुसार भूत योनि सूक्ष्म अदृश्य तनधारी मनुष्यों के शरीर में प्रवेश होकर दुख देता है। मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार के उन्माद आदि ही ऐसे हैं कि जो लोगों की परीक्षा पहचान में नहीं आते तब उसका नाम भूत देव आदि कहने लगते हैं। अथवा कोई कोई स्त्री पुरुष जवानी के मतवाले एवं मन की खराबी से ऊटपटांग बकवाद आदि क्रिया करने लगते हैं। यही भूत प्रेत का भ्रम हो जाता है। यहाँ भूत विषय पर एक दृष्टांत है। सद्गुरुदेव कहते हैं, एक गांव में गोविंदा नाम का किसान रहता था। वह अधिकांश अपने गांव के बाहर खेतों पर ही झोंपड़ी बनाकर रहता था। उसका भोजन उसकी एक सुकन्या नाम की लड़की पहुंचाया करती थी। उसका एक भजना नाम का मित्र उसके पास आया और बोला, भाई चलो तीर्थ को चलें। गोविंदा बोला, आजकल काम तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ झोंपड़ी पर कोई रहने वाला हो तो मैं चल सकता हूँ। ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब तक एक वृद्ध सन्यासी घूमते घूमते वहीं पर आ पहुँचे। गोविंदा और भजना दोनों बोले, स्वामी जी ओम नमो नारायण। महात्मा जी बोले, खूब प्रसन्न रहो बेटा। गोविंदा बोला, स्वामी जी सर्दी का समय है, आपका शरीर अति वृद्ध है, घूमने में परेशानी होती होगी। स्वामी जी बोले, हाँ बेटा परेशानी तो होती है। गोविंदा बोला, स्वामी जी एक आपसे प्रार्थना है, आप इस झोंपड़ी पर ही कुछ दिन के लिए ठहर जाएं तो बड़ी ही दया दृष्टि होगी। हम दोनों का तीर्थ भ्रमण हो जाएगा और आपके कठिन सर्दी के दिन भी आसानी से व्यतीत हो जाएंगे। और स्वामी जी आपको कहीं भी रहकर भजन ही तो करना है, आपको यहाँ रहकर भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा। मेरी एक छोटी बच्ची भोजन ले आया करेगी और इस छीके यानी भोजन रखने की ऊंची जगह पर टांग जाया करेगी। भोजन पाने के बाद खाली बर्तनों को आप इसी छीके में रख दिया करना। आप कहीं भी टहलें नहावें, आपको इसी स्थान पर भोजन दोनों समय मिल जाया करेगा। और स्वामी जी इसी झोंपड़ी में चारपाई के पास ही एक दीपक रखा है, आवश्यकता अनुसार प्रकाश के लिए इसे काम में ले लिया करेंगे। इस प्रकार कहकर गोविंदा अपने घर बिना सूचना दिए ही मित्र भजना के साथ तीर्थ स्नान को चला गया। गोविंदा के घर वाली को बिल्कुल पता नहीं था कि गोविंदा अपने मित्र के साथ तीर्थाटन को चला गया है और अपनी जगह एक सन्यासी महात्मा जी को कर गया है। खेत पर अपने पिता को ठहरा हुआ जानकर गोविंदा की लड़की भोजन सामग्री लाती रही। जिस समय लड़की भोजन लाती थी उस समय महात्मा घूमने निकल जाते थे। इस तरह 3 दिन व्यतीत हो गए। लड़की को यह पता न चल पाया कि मेरे पिता की जगह पर कोई सन्यासी महात्मा रह रहा है। न सन्यासी को ही मालूम हुआ कि नियमित रूप से कौन भोजन रख जाता है और खाली बर्तनों को कौन ले जाता है। तीसरे दिन झोंपड़ी में दीपक जलाकर वृद्ध महात्मा अपना कंबल ओढ़कर सोए तो कंबल का एक छोर दीपक में लग गया। दीपक लुढ़क गया, तेल फैल गया और तुरंत आग लग गई। आग अतिशीघ्र झोंपड़ी में लग गई। जैसे ही महात्मा जी ने देखा कि आग बड़ी ही जोरों से झोंपड़ी में और बिस्तर आदि में लग गई है
तो उनकी बुद्धि किम कर्तव्य मूढ़ हो गई। वो सोचने लगे किधर जाएं, और महात्मा जी का झोंपड़ी में ही जलकर प्राणांत हो गया। सुबह होते ही प्रतिदिन की भांत गोविंदा की लड़की सुकन्या भोजन लेकर आई, तो अपने पिता को झोंपड़ी में जलकर मृत हुआ जानकर रोती रोती घर आई और अपनी माँ से बोली कि हमारा पिता झोंपड़ी में जलकर मर गया है। गोविंदा की स्त्री और गांव के लोग जली हुई झोंपड़ी पर आए तो गोविंदा को मृत जानकर सभी शोक में डूब गए। सभी ग्रामवासियों ने रहे बचे मृतक शरीर को ले जाकर और लकड़ी लेकर दाह संस्कार कर दिया। उपरांत सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लगभग 15 दिन बाद गोविंदा तीर्थ करने आया, तो उससे पहले वह अपनी झोंपड़ी पर गया। झोंपड़ी को जली देखकर एवं सन्यासी को वहाँ न देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि महात्मा तो झोंपड़ी को नहीं जला सकते हैं, आखिर क्या हुआ। अनेक संदिग्ध विचारों में डूबा हुआ गोविंदा अपने घर की तरफ चल दिया। उस समय शाम के बाद कुछ अंधेरा भी हो गया। गांव में प्रवेश करने से पहले ही 4-6 माता बहनें गोविंदा को मिलीं। उन्होंने गोविंदा की चाल, लंबाई आदि से अंदाज किया कि यह तो गोविंदा सा मालूम पड़ता है। उनमें से एक वृद्धा माता बोली, अरे देखो यह तो गोविंदा मालूम पड़ता है। अन्य देवियां बोली, अम्मा गोविंदा तो झोंपड़ी पर जल के मर गया, क्या आपको पता नहीं है। बुढ़िया माँ बोली, अरे बहनों पता तो है, लेकिन भूत बन के भी तो आ सकता है। देवियां बोली, अम्मा भूत बन के आ गया होगा तो उसका नाम बोल के आवाज़ लगाओ, अभी पता चलता है। बुढ़िया माँ बोली, अरे बेटा गोविंदा। गोविंदा बोला, हाँ अम्मा क्या बात है। इतना सुनते ही सभी माता बहनें एकदम पटकें खाती चिल्लाती हुई भागी, चलो रे गांव के लोगों, गोविंदा भूत बन के आ गया है। तुरंत ही गांव के लोग लाठी बंदूक फरसा लेकर गोविंदा के पीछे दौड़े। गोविंदा उल्टा अपने खेत की तरफ भागने लगा और चुपचाप गन्ने की खड़ी फसल के अंदर घुस गया। गांव के लोग इधर उधर देखभाल कर वापस गांव को लौट गए। सारे गांव में यह सूचना फैल गई कि गोविंदा भूत बनकर आ गया है, और कल शाम को कुछ अंधेरे में कुछ माता बहनों को मार गया होता। गांव के लोगों ने जैसे तैसे भाग दौड़ करके देवियों को बचाया है। 10-10, 20-20 लोग मैं हथियार के झुंड बनाकर अपने अपने काम को जाने लगे। इधर भूखा प्यासा गोविंदा सर्दी के मारे रात में ठुठुर गया। दूसरे दिन सुबह ही गांव का कलुआ धोबी कपड़ा धोने के उद्देश्य से गधे पर कपड़े लादकर तालाब पर आया। बुढ़े कलुआ के साथ में उसकी पत्नी भी थी। जिस गन्ने के खेत में गोविंदा घुसा था तो तालाब भी उसी खेत के सहारे से ही था। ज्यों ही कपड़ा पीटने की आवाज़ गोविंदा के कान में पड़ी तो गोविंदा विचार करने लगा कि हमारे गांव का कलुआ बाबा कपड़ा धोने आ गया है, चलें इसे समझा देंगे, जिससे मेरे को भूत मानने का मिथ्या भ्रम गांव के लोगों के हृदय में से निकल जाएगा। इधर कलुआ धोबी परवशी में कपड़ा तो धो रहा है, लेकिन मन में यह शंका है कि कहीं से गोविंदा आकर हमें मार न डाले। जैसे ही गोविंदा ईख में से निकला और ज़ोर से पुकारा, ओ कलुआ बाबा। कलुआ बाबा ने देखा कि मुझे कोई पुकार रहा है, तो गोविंदा को देखते ही तुरंत भूत सवार हो गया और भय के मारे उसकी बुद्धि फेल हो गई। कलुआ की स्त्री गांव की तरफ भाग गई। कलुआ से प्रणाम कर
कलुआ ने प्राण बचाने के लिए तालाब में भीतर घुसने लगा, क्योंकि मैदान में तो तेज भाग नहीं सकता था। गोविंदा बोला, अरे बाबा, पानी गहरा है, मर जाएगा। कलुआ रोकने पर भी भयभीत वह भीतर घुसता गया और 1-2 डुबकी लग के मर गया। धोबिन के गांव में पहुंचने पर गांव के लोग आए और पूछा कि कैसे कैसे क्या हुआ, कलुआ बाबा कैसे मार डाले भूत ने। धोबिन रोती हुई बोली, हम दोनों पति पत्नी कपड़ा धो रहे थे, इतने में हाल ही न जाने कहाँ से गोविंदा भूत आ गया और हमारे पति देव की गर्दन पकड़कर ऐंठ दी और मारकर तालाब में फेंक दिया। गांव के लोग अत्यंत दुखी हुए और सोचे कि इस तरह तो पूरे गांव के लोगों को गोविंदा भूत मार डालेगा। गोविंदा ने सोचा कि अब तो कोई यत्न काम नहीं देगा, आज रात अपने घर चलना चाहिए, मेरी निजी बच्चे विश्वास कर ही लेंगे। वह आधी रात जब सब गांव के लोग सो गए तब अपने घर आया और दरवाजे पर जाकर किवाड़ खटखटाए। अपने बच्चे का सहज नाम पुकारा। घरवाले भी गोविंदा भूत से भयभीत थे। आवाज़ सुनते ही चौंक पड़े। बोले, तुम कौन हो? गोविंदा बोला, अरे भाई, मैं गोविंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। तुम सब लोग क्यों डरते हो? मुझे घर में भीतर आने दो। उन्होंने विश्वास नहीं किया और चिल्लाने लगे, भाजियो रे, बचाओ रे, आइयो रे, गांव वाले, गोविंदा भूत आ गया है। गोविंदा अपनी जान का खतरा समझकर भागा। गांव के लोग लाठियां लेकर आए। बोले, कहाँ गया? घर वाले बोले, अभी तो फाटकों को खटखटा रहा था, पता नहीं कहाँ भाग गया। सब लोग विचार करने लगे, भाई, बड़ा भयंकर भूत हो गया है, अब इससे कैसे प्राण बचेंगे? एक तो धोबी मार डाला और आधी आधी रात गांव में कूदने लगा। अब तो गांव वालों ने भूत भगाने वाले सयाने को लाने का निश्चय किया। वहाँ पास के एक गांव में मौलवी साहब भूत प्रेत मसानों की भगाने वाले मशहूर उपचारक थे। गांव वाले उसके पास गए और गोविंदा भूत का सारा हाल सुनाया। तब मौलवी ने कहा, आप लोग किसी बात की अब चिंता मत करो, मैं उस भूत को नाम निशान भी नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहब अपनी बड़ी घोड़ी पर चढ़कर आए और घोड़ी से उतरकर जली झोंपड़ी के समीप खूंटे से घोड़ी बांधी तथा पीछे भी दोनों पैरों से रस्सी बांध खूंटों से बांधी और मौलवी ने जली झोंपड़ी से गांव तक का काफ़ी इलाज किया और कहा कि अब भूत कभी नहीं आ सकता। इलाज पूरा हो गया। ऐसे कहते हुए उपचार में काफ़ी सामान व पैसा रुपया आया। उसे लेकर मौलवी जी अपने घर जाने की तैयारी में लगे हैं। ग्रामवासी भी सभी अपने गांव चले गए। जहां झोंपड़ी के पास घोड़ी बंधी वहां मौलवी जी आए और घोड़ी के गले का रस्सा खोलकर लगाम लगा ली। तब तक वहीं समीप खेतों में से छिपा गोविंदा भी मौलवी के पास आ गया और बोला, अरे मौलवी जी, किसका इलाज किया आपने? मैं गोविंदा तो ये मौजूद हूँ, आओ ज़रा बातचीत तो कर लें। तब मौलवी ने उसे देखा और उसकी बातें सुनी तो चक्कर में पड़ गए। भाई, ये तो कठिन बवाल है, जल्दी भागना चाहिए। अब तो मौलवी जी घोड़ी पर सवार बन बैठे, किंतु जल्दी जल्दी घोड़ी के पैरों से खूंटे से बंधी पिछाड़ी खोलने का ध्यान भूल गए। घोड़ी में चाबुक मारते हुए आगे को बढ़े। घोड़ी उछली, पीछे के पैरों के रस्से
खूंटे सहित उखड़े और जैसे तैसे घोड़ी भागे, वैसे वैसे ही धड़ाम धड़ाम मौलवी के सिर व पीठ में खूंटों की करारी चोट लगे तथा रस्सी और खूंटों के इशारे से के कारण घोड़ी भी हवा हो गई। निदान मौलवी बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा और बेचारा घोड़ी से गिरकर मर गया। इस तरह मौलवी जी के मरने की आवाज़ दूर दूर तक फैल गई। अब तो एक ही गांव नहीं, अनेक गांव डर से घबराने लगे कि गोविंदा भूत का भारी काम है, छोड़ेगा नहीं। गोविंदा सोच रहा है मौलवी भी मर गया, धोबी भी मर गया, अब कठिन समस्या है, क्या करें। उसने एक बात सोची कि तीर्थ को गए उस साथी के पास चलें और उसी के द्वारा इस भ्रम रूप भूत को की उलझी हुई कठिन समस्या का गांव वालों के सामने निदान होगा, उन्हें इसका विश्वास हो जाएगा। गोविंदा अपने मित्र भजना के पास दूसरे गांव में गया और सारा हाल अपना धोबी मौलवी मरने तक का सुनाया। इस प्रकार भजना दुर्घटनाओं को सुनकर दुखी हुआ और समस्या को सुलझाने के हेतु चलने को तैयार हो गया। भजना सज्जन आदमी था। गोविंदा के गांव में उसके कई आदमी भले विश्वासी थे। वे दोनों साथ साथ सुबह के 4 बजे आए। गोविंदा तो रास्ते में ही अपनी उसी जली झोंपड़ी के समीप गन्ने के खेत में रह गया और मित्र भजना गोविंदा के गांव चला गया। गांव में पहुंचकर भले बुजुर्ग आदि सभी लोग को बुलाया। गोविंदा भूत की बाबत में काफ़ी चर्चाएं होती रहीं। सब बातें सुनते हुए भजना बोला, आप लोग मेरा विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास कर सकते हो। सबने कहा अवश्य करेंगे भैया। तब भजना ने तीर्थ जाने की एवं साधु का झोंपड़ी में ठहरने का हाल सुनाया। भजना ने कहा कि महात्मा जी किसी कारणवश झोंपड़ी में जल के मर गए, लेकिन गोविंदा नहीं मरा है और न भूत ही बना है। मौलवी और धोबी अपने भयवश मरे हैं। आप लोग यदि चाहें तो गोविंदा को मैं बुला सकता हूँ। कुछ साहसी व्यक्तियों ने कह दिया, लेकिन कुछ अभी भी भयभीत थे। मित्र भजना ने जोर से आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही गोविंदा खेत से निकल कर आया। गोविंदा को आते ही देखकर डरपोक लोग तो झूठे बहाने लगाकर अपने अपने घर की तरफ खिसकने लगे। थोड़े से शेष व्यक्तियों में आकर गोविंदा राम राम करके बैठ गया। गुजरी हुई समस्त चर्चाएं, धोबी मौलवी कैसे मर गए, गोविंदा आधी रात अपने घर कैसे आया, आकर के हाल क्रम से कह सुनाया। तब बड़ी मुश्किल से घर एवं गांव वाले को विश्वास हुआ कि वास्तव में यही गोविंदा है और फिर आप घर एवं झोंपड़ी में रहने लगा। इस प्रकार भ्रम द्वारा झूठे ही भूत बन जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब भूत विषय पर कहते हैं, ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेह जहणाया। इस प्रकार भूतों का थोथा भ्रम लोगों को हुआ करता है। हाँ, अज्ञान रूप भ्रम के भूत ने जगत के मनुष्यों का सर्वस्व विनाश किया है। जो मनुष्य भूतों की मिथ्या कल्पना करते हैं वे दुख पाते हुए पतन में जाते हैं। वास्तव में भूत बीते समय को कहते हैं, जिसका डर ही क्या होगा। पापों का डर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निज शरीर एक दिन निश्चित समाप्त होकर पापों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा।